10 साला नोमी फरहान साहब का इकलौता और लाडला बेटा था, जिसे दुनिया की हर सहूलत और आसानी मुयसर थी। इसका मनपसंद मशगला स्केटिंग था, जिसके लिए इसकी ख्वाहिश के मुताबिक कई तरह के स्केट बोर्ड और स्केटिंग वाले जूते आ चुके थे। फरहान की वालदा के ख्याल में सड़क पर जाना महफूज नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी 2000 गज की कोठी की छत ऐसी बनवा ली थी जिसमें नोमी आसानी से खेल सकता था। नोमी के वालिदैन ने नोमी पर कुछ पाबंदियां भी आयद की थीं। नोमी मगरिब के बाद ऊपर नहीं खेल सकता था। नोमी के वालिद फरहान साहब अक्सर देर से वापस आते थे, अलबत्ता इसकी अम्मी घर पर होती जो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखती। एक दिन नोमी की अम्मी अपनी किसी सहेली के घर गई हुई थी और नोमी की निगरानी के लिए इसके छोटे मामू आए हुए थे। छोटे मामू नोमी से चंद साल बड़े और बिल्कुल दोस्तों की तरह थे। दोनों साथ स्केटिंग भी करते, मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाते। मामू नोमी को होमवर्क भी करवाते। मगरिब से कुछ ही देर पहले नोमी खेल कर नीचे आया था। अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक उसे वहां चलने की आवाज़ आने लगी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर ऊपर की जानब बढ़ने लगा। जैसे ही ऊपर कदम रखा, अचानक इसके चेहरे पर कोई चीज़ सख्ती से रख दी गई और इसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नोमी के वालिदैन इंतहाई परेशानी के आलम में थाने में बैठे हुए रिपोर्ट लिखवा रहे थे। नोमी का कुछ अता पता नहीं था। रिपोर्ट लिखवाकर वो दोनों घर वापस आ गए। फरहान साहब ने अपने दोस्त अरशद सुबहानी से मशवरा किया तो वो फरहान साहब के घर पहुंच गए। वो फरहान साहब के अच्छे दोस्त थे और एक माहिर सुराग रसां भी थे। उन्होंने घूम फिर कर मकान का जायज़ा लिया। फिर नोमी के वालिदैन और उसके मामू से सवालात शुरू किए। उन्होंने मामू से पूछा, तो आपने नोमी को किस वक्त ऊपर से आते देखा था? तकरीबन मगरब का वक्त होगा, मामू ने जवाब दिया। क्या उस वक्त छत का दरवाज़ा खुला हुआ था? जी यकीनन खुला होगा। हम ये दरवाज़ा सिर्फ रात को बंद करते हैं, बेगम फरहान बोली। अरशद सुबहानी ने एक लम्हे कुछ सोचा, फिर छत पर जाकर ये देखा कि छत पर नीचे की बातचीत सुनाई देती है या नहीं। कुछ देर बाद वो नीचे आए और अंधेरे से में तीर छोड़ा। फरहान साहब से पूछा, आपका जो सुपर स्टोर है वहाँ पर किसी मुलाजिम के साथ डांट डपट तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस एक बच्चा शाहिद जो तवज्जो से कायम नहीं करता, बस इसको तंबीह करता रहता हूँ। क्या ऐसा आप देर तक रोकते हैं? उन्होंने गौर से फरहान साहब की तरफ देखा। फरहान साहब ये सुनकर उछल पड़े और हैरान होते हुए बोले, हाँ, मगर आपको कैसे अंदाज़ा हुआ? अरशद साहब पुरसुकून होते हुए टेक लगाकर बोले, बस अब सारा मामला हल हो गया। मुझे इस बच्चे के घर का पता बता दीजिए। अगले दिन शाम को फरहान साहब के स्टोर में काम करने वाले बच्चे का गरीब बाप दानिश रहमान उन सब के सामने सर झुकाए बैठा था और अरशद साहब इससे मुखातिब थे। हाँ तो दानिश, तुमने ऐसा क्यों किया? सच सच बताना। सर जी देखें ना, गरीब का भी दिल होता है, इसे भी तकलीफ़ होती है। अभी 3 दिन पहले जब मेरे छोटे से बच्चे को सेठ साहब ने सज़ा दी और वो रोता हुआ घर पहुंचा, इसकी माँ पर क्या गुजरी मैं बता नहीं सकता। वो बेचारी तो पहले ही शुगर की मरीज़ा है। बस इसी वक्त मुझे शैतान ने बदला लेने की सोचाई और मैंने ये मंसूबा बनाया कि किसी तरह नोमी को अगवा कर लूँ। मुझे मालूम है कि ये तरीका गलत है, लेकिन गुस्से से मेरी समझ में नहीं आया। मैं नुकासी आपके पाइप के ज़रिए बंगले की पिछली समझ से छत पर चढ़कर टैंकी के पीछे छुप गया। अरशद साहब ने कहा और मौका मिलते ही नोमी को पकड़ लिया। मगर तुम इसे लेकर कैसे गए? सीढ़ियों से तो तुम उतरे नहीं। मैंने कमर पर नोमी को बांध लिया था, फिर रस्से से उतर गया। अंधेरा फैल चुका। मैं दोस्त से मोटरसाइकिल भी मांग कर ले गया था। इसी पर अपने घर पहुंच गया, मगर कसम ले ले मैंने इस बच्चे को हल्की सी तकलीफ भी नहीं पहुंचाई। बस अब तो वो मेरे घर दोबारा आना चाहेगा। वो मेरे बेटे शाहिद का दोस्त बन गया है। ये कहकर दानिश ने फिर सर झुका लिया। दानिश एक केमिकल कंपनी में गनमैन था और गुर्बत की वजह से घर का खर्चा चलाने के लिए अपने 10 साल के बच्चे शाहिद को फरहान सुपर मार्ट में मुलाजिम रखवा दिया था। फरहान साहब मुलाजमों की सुस्ती बर्दाश्त नहीं करते थे और आए दिन मुलाजमीन को तंबीह करते रहते। अरशद साहब ने कहा, फरहान साहब देखें, हम जब किसी पर जुल्म करते हैं तो वो बात ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इसके असरात कहीं ना कहीं ज़ाहिर ज़रूर होते हैं। फरहान साहब गर्दन झुकाए सुन रहे थे। अरशद साहब फिर बोले, अगर यह दानिश ने बहुत गलत हरकत की है, लेकिन वो बेटे की मोहब्बत में आवाज़ खो चुका था। अब मेरी गुजारिश है कि ऐसे पुलिस के हवाले न कीजिए, ये नादिम भी है, इसके बच्चे को अपनी पनाह में रखें। उसी दिन फरहान साहब ने अपना रवैया बदलने की ठान ली और कुछ ही अरसे में फरहान सुपर मार्ट के बारे में शहर में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि इसका मालिक मुलाजमीन से नहायत मुशफ़क़ाना रवैया रखता है। आज फरहान सुपर मार्ट की शाखें मुल्क से बाहर भी हैं
اور ان میں اکثر کے منیجر وہ لوگ ہیں جو کبھی کامچور سمجھے جاتے تھے۔ شاہد بھی آج ایک بڑے زون کا منیجر ہے۔